इसकी एक कटोरी भी अगर आपने सुबह खा ली ना तो पूरा दिन एनर्जी बनी रहेगी, भूख कम लगेगी, वेट लॉस में आपको बहुत हेल्प करेगी और साथ ही ये गुणों से भरपूर है, यानी कि किसी भी तरह की कमज़ोरी होगी ना तो वो उसको भी पूरा कर देती है। इतने सारे गुण हैं इस एक कटोरी में। यहाँ पर हमने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है, इसमें हम 2 कप फुल मखाने डाल देंगे और गैस का फ्लेम लो मीडियम रखेंगे। लो मीडियम फ्लेम पर आप इसको लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लीजिए। मखाने को सुपर फूड कहा जाता है, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है, फैट बिल्कुल कम होता है, यानी कि ये हर तरह से बहुत ही बेनिफिशियल होता है। आपको इसे अपनी डाइट में ज़रूर लेना चाहिए। यहाँ पर देखिए जब मखाने अच्छे से भुन गए हैं, हल्के से क्रंची हो गए हैं, तो हम इसे यहाँ पर इसी थाली में निकाल लेंगे। और अब इसी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ आधा कप ओट्स, और ये बिल्कुल प्लेन ओट्स हैं जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, सॉल्युबल फाइबर होता है, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, ब्लड शुगर के लिए अच्छे होते हैं, वेट लॉस को हेल्प करते हैं, कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ करते हैं क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि अगर मैं गुण बताने बैठूंगी तो समय कम रह जाएगा और ये बहुत बहुत हेल्दी हैं। आपको इसे अपनी डाइट में ज़रूर लेना चाहिए। देखिए जब यहाँ पर ओट्स भी जो हैं हल्के से गर्म हो गए हैं अच्छे से, बस आपको इतना ही पकाना है, बहुत ज़्यादा इनका कलर चेंज नहीं करना है। अब हम इसे भी इसी थाली में निकाल लेंगे और अब इसी कढ़ाई में मैं 1/4 कप ये नट्स डाल रही हूँ, यानी कि काजू और बादाम को मिक्स करके इसमें डाल दिया है और इनको भी लो मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। और इनको भूनने में आपने नोटिस किया हमने घी वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया है कि अभी जो है इसका प्रीमिक्स बनाकर आप 1 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप 2 मिनट में ये नाश्ता बना सकते हैं। जो बादाम होते हैं वो फाइबर प्रोटीन से भरपूर होते हैं, हेल्दी फैट्स होते हैं, विटामिन ई इसमें बहुत पाया जाता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। और साथ ही काजू की बात करूँ तो काजू में भी प्रोटीन खूब होता है, फाइबर होता है, हेल्दी फैट्स होते हैं और हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, बोन स्ट्रेंथ के लिए, ब्रेन फंक्शन के लिए और इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यहाँ पर काजू और बादाम हल्के से भुन गए हैं तो हम इसमें ये पम्पकिन सीड्स डाल देंगे, यानी कि कद्दू के बीज। ये भी आपको किसी भी किराना शॉप से आसानी से मिल जाते हैं, वरना आप इसे अमेज़न से भी ऑर्डर कर सकते हैं। और ये चीज़ें ऐसी हैं सारी की सारी कि जब आप इन्हें एक बार खा लेते हैं ना तो आपका लंबे समय तक आपका पेट काफ़ी भरा रहता है, यानी कि जल्दी से भूख नहीं लगती, जिसकी वजह से ये वेट लॉस में भी आपको हेल्प करेंगी। ये देखिए जब ये सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से भुन गई हैं तो हम इसे भी यहाँ पर इसी थाली में ही निकाल लेंगे और इनको पहले थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। और जब ये हल्के ठंडे हो गए हैं तो इसमें से थोड़े से जो मखाने हैं वो मैं ग्राइंडर जार में डाल दूंगी और थोड़े से पम्पकिन सीड्स और ड्राई फ्रूट भी डाल रही हूँ। और थोड़े से मैंने बचा लिए हैं जिनको कि हम रफली काट के या फिर थोड़ा साबुत ही डालेंगे। और इसको भी आपको पूरा अच्छे से पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा ही रखना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका टेक्सचर होना चाहिए। और अब ये जो हमने थाली में रखे थे ना काजू बादाम, इनको मैं इस तरीके से बस छोटा छोटा काट लूंगी ताकि जो गार्निश में भी काम आएंगे और जब आप इसे खाते हैं तो वो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इसका। लेकिन अगर आप बड़े बुजुर्ग या फिर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इन सभी चीज़ों को पाउडर भी कर सकते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सारी चीज़ों का पाउडर की आज तो मैं खीर बनाकर आपको दिखाऊंगी, लेकिन आप इसे बच्चों की परांठी में डाल सकते हैं या फिर बच्चों के लिए चीला बना रहे हैं, बेसन का चीला बना रहे हैं, किसी भी चीज़ में आप ये 2 चम्मच भी ऐड कर देंगे ना, यानी कि आपने उस चीज़ की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा दी है। तो ये भी एक इसका अलग से बेनिफिट रहता है। और अब हम इन सब चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेंगे और क्योंकि मुझे इसकी आगे खीर बनानी है तो मैं इसमें आधी छोटी चम्मच इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप इसे परांठे में, चीले में डालना चाहते हैं तो आप इसका एकदम फाइन पाउडर बना लीजिए और इलायची पाउडर भी मत डालना। और यहाँ पर मैंने गैस पर एक पैन रख देंगे, इसमें मैं 1 कप दूध डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने लो फैट दूध लिया है, यानी कि मलाई उतरा हुआ, और इसमें मैं 4 से 5 चम्मच ये डाल दूंगी जो हमने प्रीमिक्स तैयार किया है। आप डालेंगे ना मिक्सचर, ये आपकी अपनी चॉइस पर भी डिपेंड करता है कि अगर आप इसको थोड़ा गाढ़ा बनाना चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिएगा और अगर पतला रखना चाहते हैं तो थोड़ा कम डालिएगा। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आप डायबिटिक हैं तो आप इसे ऐसे ही खाइएगा, मतलब इसमें चीनी मीठा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप नॉर्मल किसी के लिए बना रहे हो तो आप इसमें मिश्री डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर धागे वाली मिश्री का यूज़ कर रही हूँ जो कि चीनी का ही एक हेल्दी ऑप्शन है। सर्दियों में ले रहे हैं तो आप इसमें गुड़ डाल सकते हैं, लेकिन बाद में डालिएगा पूरा पकाने के बाद। अब इसमें बढ़िया से कलर के लिए मैं 1 पिंच हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी के भी बहुत सारे फायदे होते हैं, ये हम सभी जानते हैं, पर मैंने इसमें 1 पिंच ही डाली है ताकि इसमें बढ़िया सा कलर आ जाए। लेकिन बिलीव मी, हल्दी का इसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है। और अब इसे आप उबाल लीजिए बस 1 से 2 मिनट, या जब तक इसमें अच्छे से उबाला ना आ जाए। और ये देखिए जब इसमें उबाल आ गया तो बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और अब आप इस खीर को चाहे तो गर्मा गर्म सर्व करें या फिर ठंडा करके, ये बिल्कुल आपकी चॉइस है। और ये देखिए हमारा ये प्रीमिक्स बन करके तैयार हो गया है।
मैंने इसे इस डिब्बी में डाल दिया है और आप इसे 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, चाहे तो फ्रिज में रखें या फिर रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और ये देखिए खीर जब हमारी हल्की सी ठंडी हुई है ना अभी रूम टेम्परेचर पर ही, तो देखिए थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। मुझे ऐसी ही खीर पसंद है। और लीजिए हमारी गुड़ों की खान बहुत ही टेस्टी हेल्दी नाश्ता बन करके तैयार है। आप इसे किसी भी टाइम खाइए, सुबह शाम रात को जब भी मर्जी खा सकते हैं। ये हर किसी को पसंद आएगी और गुड़ों के बारे में तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, ये कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड्स मैं तो इसे एंजॉय कर रही हूँ, इसका टेस्ट एकदम शानदार है। आप भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।